हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और आज की वीडियो खास करके होने वाली है क्लीनिंग की। फुल वीडियो आज क्लीनिंग पे जाएगी। इसमें नो रेसिपीज़, नो डिनर, नो लंच, कुछ भी नहीं, बस क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। आपने मेरे 2-3 पिछले ब्लॉग में देखा है कि मेरे यहाँ चूहों ने कैसा कहते हैं भूकंप मचाया हुआ है। हमारे बेड में गंदगी इतनी सारी, जिसकी वजह से हमें कारपेंटर को बुलाना पड़ा, सब क्लीन करवाना पड़ा, और सॉरी क्लीन नहीं, सब सही करवाना पड़ा बेड वगैरह। तो कारपेंटर भैया आए थे जिस दिन, वो करे थे। तो कारपेंटर का काम ऐसा होता है कि बहुत सारे मतलब इतनी गंदगी हो जाती है, वो काटते हैं, छांटते हैं लकड़ी को, फिर वो लगाते हैं, जिसके जो लकड़ी के जो बुरादे होते हैं वो इतने उड़ते हैं, जिसकी वजह से पूरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मेस हो जाता है। तो उस दिन तो हमने नॉर्मल ही झाड़ू पोछा डस्टिंग कर दिया था, बिकॉज उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था गाइज़। एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन, मतलब कारपेंटर भैया को जाते जाते और नहाते धोते खाते पीते हम लोग को शाम के 3 बज गए थे। इसलिए हम लोगों ने उस दिन स्किप कर दिया। सिर्फ मैंने डस्टिंग करी थी, झाड़ू पोछा किया था एंड ऑल, और कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि मैं शाम को करूँगी या फिर नेक्स्ट डे करूँगी। तो जैसे होता नहीं है कि कोई चीज़ आप करा लो, गंदगी है तो आपका माइंड उसी में नाचता रहेगा कि अरे यार, ये अभी इतना गंदा रूम पड़ा है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ सुकून से। तो बस वही मेरा भी हाल था कि मुझे करना था। इतनी गंदगी है तो मैंने क्या किया, मैं दोपहर में थोड़ी देर लेटी, थोड़ी ही देर, और मुझसे लेटा ही नहीं रहा गया। हस्बैंड चले गए दुकान और शॉप पे चले गए वो। अगर मैं उनके सामने करती तो बहुत डांट खाती, बिकॉज मुझे 2-3 डेज से फ़ीवर भी हल्के हल्के आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल फ़ीवर जो होता नहीं है, अंदरूनी फ़ीवर जो होता है, बस वही आ रहे हैं। और समझ भी नहीं आ रहा कि वो फ़ीवर क्यों आ रहा है। जब डोलो ले लेती हूँ तो सही हो जाता है, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और मेरी बैठने की पता है बिल्कुल भी आदत नहीं है, फ़ीवर हो या कुछ भी हो, काम करने की आदत हो, तो मेरी हैबिट ऐसी ही, मुझे बैठा ही नहीं जाता। बस फ़ीवर उतरा कि मैं लग गई अपने काम में। बस यही मेरे साथ हो रहा है 2-3 दिन से। तो मेरा माइंड नाच रहा था, तो मैं उठी। सबसे पहले मैंने अपना वार्डरोब सही किया, बिकॉज़ थोड़ा सा मिस हो गया था। लोअर टी शर्ट मेरे ऐसे ऐसे मिस हो गए थे कि मिल ही नहीं रहे थे। 1-2 लोअर ही घसीटना पड़ रहा था। वही होता नहीं है, मॉर्निंग में इतनी हड़बड़ी होती है, आगे जो मिलता है वही आप पहन लेते हो। तो मैंने सब थोड़ा सा क्लीन करके वार्डरोब को, अपना टी शर्ट एक किया, लोअर वगैरह एक साइड किया, जिससे मुझे ईज़िली मॉर्निंग में मिल सके। टाइम टू टाइम मैं करती रहा करूँगी, जिससे थोड़ा सा इजी हो और थोड़ा सा मिस ना हो, भूसा ना बने मेरा वार्डरोब। मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने घर को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, इसलिए मैंने किया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने वार्डरोब वगैरह क्लीन किया। और ये बाबू का ड्रावर है, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था इसे, जब उसका जन्म होने वाला था। तो मुझे लगा बच्चों की बहुत सारी छोटी मोटी जैसे मेडिसिन होती है, डायपर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े वगैरह होते हैं जो बच्चों के ट्रॉली में, मतलब इस पे रख दो तो काफ़ी इजी है, हैंडी होता है कि आपको नाइट में जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप चीज़ों को ले सके, आपको रूम टू रूम ना जाना पड़े किसी और रूम। यहाँ पे तो मैंने जब बाबू हुआ था, इसमें सारा सामान मैं उसका रखती थी अपने पास में ही, तो मुझे काफ़ी इजी एंड हैंडी लगता था, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया था। तो और यहाँ पे देखिए वो सारी क्लीनिंग हो गई है। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि बेड हम लोगों ने खाली किया था और कारपेंटर भी आए थे, तो वो बना के चले गए थे। तो हमने पूरा इसमें जो बिस्तर है वो नहीं रखा था, तो हमने सोचा था हम शाम को रखेंगे। तो यहाँ हस्बैंड जी आ गए हैं, बोले चलो बिस्तर रख लेते हैं। तो मैं वही लग गई क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है अंदर। और वैसे तो दोपहर में एक बार क्लीन हो गया था, लेकिन गंदगी तब भी हो गई थी, तो मैंने अच्छे से घुस के क्लीन किया। उसके बाद फिर हस्बैंड पूरा जो गद्दा वद्दा होता है वो रख रहे इसके अंदर, क्योंकि हैवी थे गद्दे। मैं रख रही थी लेकिन ये बोले नहीं, मैं कायदे से रख देता हूँ, क्योंकि थोड़े हैवी हैं, तो वो गद्दे वगैरह रख देंगे। फिर उसके बाद जो कुशन्स और पिलोज़ वगैरह है वो मैं कायदे से रख दूँगी एक तरफ करके। गद्दे, रज़ाई, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें ना, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। काफ़ी बड़ा किंग साइज़ का ये बेड है हमारा, तो इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। लेकिन बस वही चूहों ने
गदर मचा के रखी थी, इसलिए थोड़ा सा गंदगी हो गई थी। अदरवाइज़ काफ़ी सेफ़ रहता है। और हाइड्रोलिक इसमें जो लगा है ना, इससे काफ़ी इजी हो जाता है मेरे लिए। कभी भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उसको निकालने में भी इसका काफ़ी अच्छा होता है, ये ईज़ी होता है कि कोई ना भी हो तो भी आप अपने से सारा अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा जो है सामान वो लग गया है अच्छे से, और ये फुल भी हो गया। बस थोड़ा सा स्पेस बाकी है कि 1-2 गद्दे भी और आ सकते हैं, अदरवाइज़ ये फुल हो गया है। अभी तो हम लोग के पास काफ़ी बिस्तर वगैरह हो गया है। मेरे वार्डरोब के ऊपर जितने भी बने हैं कैबिनेट, उसमें सारे में बिस्तर्स भरे हैं, गद्दे वगैरह। तो ये देखिए इधर हो गया है। फिर भी इसको इतना अच्छा लग रहा था ना बच्चों को इसमें बैठ के, जैसे लग रहा था कोई खेलने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको बेड बंद कर दिया। बेड का काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा मैं अपना जो ये ड्रेसिंग टेबल है वो भी क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें भी धूल धूल सा हो गया था, और इधर मैं 2 महीने लगभग हो गए मुझे क्लीन करे, तो मैंने सोचा मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, गंदा हो गया था। जब आप कोई भी काम करते हो ना, इतने एनर्जेटिक हो जाते हो, फिर एक के बाद एक आपको लगता है कि ये भी निपटा लूँ, ये भी निपटा लूँ, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब मन लगने लगता है काम में। तो बस वही हुआ, मेरा भी इतना मन लगने लगा काम में कि मुझे लगा मैं कितना काम निपटा लूँ ताकि सुबह का काम जो है वो मेरा हल्का हो जाए। नहीं तो ये सारे काम ने मैं मॉर्निंग में ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन आज जब हम लग गए और पसीने पसीने हो ही रहे थे, तो मैंने सोचा मैं पहले इसको भी कंप्लीट करके फिर नहा धो के फ्रेशन अप हो जाऊँगी अच्छे से। और काफ़ी टाइम भी था मेरे पास, तो इसलिए मैं लग गई पूरा अपना ड्रेसिंग टेबल में साफ़ करने में। एक्चुअली क्या है, जो नीचे का 2 ड्रावर है इसमें ना, उसमें भी चूहे पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतने छोटे छोटे चूहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ वो अपना बच्चा अपना डिलीवरी कराए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से आ रहे हैं। तो उसी वजह से नीचे भी काफ़ी 2 ड्रावर में गंदगी हो गई थी। इसमें तो बस वही हमारा जो रोज़ का मतलब तैयार होने का सामान होता है वो सब होता है। तो जब कभी हम रेडी होते हैं तो थोड़ा बहुत सामान गिरता ही गिरता है। तो बस थोड़ा बहुत गंदगी हो गई थी, ज़्यादा गंदगी नहीं थी। और मैं ऐसे छोटे छोटे ना बॉक्स टाइप का रखी हूँ जिसमें अपना सारा सामान भर के रखती हूँ। जैसे एक में काजल वजल मतलब जितने भी पेंसिल आइटम होता है वो, इसमें ब्लशर वगैरह सारे मेरे होते हैं। और जो मेरी लिपस्टिक है, मैंने लव अर्थ का पूरा पैक मंगाया था लिपस्टिक का, वो सारे मैं ऐसे करके अरेंज करके रखती हूँ। पूरा ड्रेसिंग टेबल मेरा फुल है, एक भी ऐसा नहीं है जो खाली हो, काफ़ी फुल है। अभी गाइज़ आपको पता है, अभी तो मैं थोड़ा सामान कम लेती हूँ मेकअप का। पहले मुझे इतना शौक था, इतना ज़्यादा सामान लेती थी ना कि कभी यूज़ करने की नौबत भी नहीं आती, वो एक्सपायर हो जाता था, फिर मुझे उसे ना फेंकना पड़ता था। इसलिए मैंने अब सोचा है कि अब जब कोई चीज़ ख़त्म होने वाला होगा, लगेगा कि हाँ ये फिनिश होने वाला है, फिर ही मैं परचेज़ करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। क्योंकि इतने महंगे प्रोडक्ट्स हो गए हैं जो थोड़ा अच्छा हम यूज़ करते हैं, वो थोड़े इतने महंगे हो गए हैं कि उसे मतलब ख़रीदने में लगता है कि क्यों इसे हम पैसा बर्बाद करें। अब मैं यही करती हूँ, अगर देखती हूँ कि हाँ वो ख़त्म होने वाला है फिर ही मैं ख़रीदती हूँ, नहीं तो फिर अपना काम चलाती रहती हूँ। इसकी वजह से थोड़ा सा सामान मैंने कम किया है, पहले के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी कम किया है। तो इसमें मेरे सारे ये जो हेयर रिलेटेड सामान होते हैं वो हैं, और जो फेक एसेसरीज़ होती हैं, मेरे नेकलेस, इयररिंग्स, ये सारे हैं, बिंदी वगैरह इसमें मैं रखती हूँ। और फिर मैंने इसे क्लीन कर दिया, फिर अरेंज कर दिया काफ़ी अच्छे से। अब ये सेकेंड ड्रावर है जो मेरा, इसमें मैं अपना सारा क्लिप्स और पैलेट वगैरह रखती हूँ, आई शैडो पैलेट वगैरह सारी चीज़ें मेरी इसमें होती है। और तो काफ़ी यूज़फुल मतलब जो कभी कभी यूज़ होता है वो मैं ऐसे ही इसमें रखती हूँ। जो ताला मतलब चाबी लगा लेती हूँ, ये छोटा बेटा मेरा निकाल के सारी चीज़ें लगाने लगता है, तो काफ़ी ख़राब करता है सामान को। तो अभी मैंने इसमें देखा कि एक में मैंने ब्लेंडर्स रखे हैं, तो मैंने उसको खाली करके जो मेरे नेकलेस वगैरह है मैंने वो बड़े बॉक्स में रख दिया है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा बॉक्स था। और सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह मैंने इसमें रख दिए हैं। अभी 2-4 ब्यूटी ब्लेंडर्स मेरे एकदम गंदे पड़े हैं, वॉश करने हैं। अभी शादी वादी में गए थे तब से, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर तो मैं बस शादी वादी में यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं हैंड से ही अपने हल्का सा लगा के मेकअप कर लेती हूँ। मैं वैसे ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, मुझे हैंड से ज़्यादा सही लगता है।
बहुत सही लगता है। तो फिर ये देखिए नीचे जो सेकेंड वाला ड्रावर है इसको भी मैंने अच्छे से, और मैं कॉलिन ले ली हूँ, कॉलिन से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। अभी दीपावली पे जब सफाई हुई थी तो हम लोग पूरा एक एक ड्रावर निकाल के और पूरा सब लिक्विड से साफ़ कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा साफ़ था, बस हल्का हल्का मुझे पोंछना था। तो मैंने सारी सामान को निकाल के पोंछ के अब अरेंज कर दूँगी। इसमें सारे मेरे पैलेट्स होते हैं, क्लिप्स होते हैं, आईब्रो मतलब लेसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें मेरी इसमें होती हैं, तो मैं इसी में रखती हूँ। परफ्यूम जो शादी वगैरह में लगाते हैं वो मेरे इसमें रहते हैं। B12 का परफ्यूम है, काफ़ी अच्छा है, तो इसमें मेरे रखे होते हैं। और फिर ये भी क्लीन हो गया है। और ये देखिए इसमें मेरे ड्रायर वगैरह होते हैं। अभी ये थोड़ा मेसी हो गया, इसलिए मेसी हो गया है ना, ये खुला था और एक दिन बाबू निकाल के सारा सामान बाहर को खेल रहा था, मैंने देखा तो मैंने बस ऐसे ही डाल दिया कि कोई दिन मैं इससे अच्छे से क्लीन करके रखूँगी। तो अभी मैं वो मौका था क्लीन करने का, तो मैं जब कर ही रही हूँ तो मैं एक एक सामान को निकाल के कायदे से अच्छे से क्लीन करूँगी, जिससे मेरा ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल चमक जाए। कुछ महीनों के लिए, 1-2 महीनों के लिए, फिर से बाद में करूँगी। ये सफाई का कोई एंड नहीं होता है। आप करते जाओ, आज ये करोगे कल दूसरा चीज़, और जब सफाई मतलब आपके जब माइंड में होती है चीज़ें सफाई को लेके ना, फिर आपको एक एक चीज़ दिखेगा ऐसा कि हाँ ये गंदा हो गया, ये चीज़ करनी है, तो आपको ना उस चीज़ के लिए टाइम निकालना होगा। अगर चीज़ें दिखती ही नहीं है कि गंदी हो रही है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर फुल साफ़ एंड क्लीन एंड क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको चीज़ें दिखती है तो आपके माइंड में बहुत हेडेक होगा, टेंशन होगी कि आज ये कर लिया कल वो मैं करूँगी। एक एज ए टास्क होता है, मैं तो इसे एज ए टास्क लेती हूँ कि हाँ ये मुझे क्लीन करना है। और ये देखिए पूरा जो मेरा ड्रावर है ये क्लीन हो गया, मैंने अरेंज कर दिया। ऊपर मेरे सारे पिन्स, काजल और जितने आईलाइनर, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड में पैलेट होता है। और ये लिपस्टिक का बॉक्स है, अभी तो मैंने लिपस्टिक भी लेना काफ़ी कम कर दिया है। पहले तो मेरे पास इतने ज़्यादा लिपस्टिक थे और मैं लगा नहीं पाती थी। सारे कलर बार, लैक्मी और यही सारे ब्रांड जो होते हैं वो मेरे पास ज़्यादातर होते हैं, तो लगा नहीं पाती थी और ख़राब हो जाते थे, जिसकी वजह से मैंने अब बहुत कम कर दिया है। तो अब लेना ही इतना नहीं लेती हूँ। तो अब सारा नीचे का जो ड्रावर वगैरह है वो कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर के जितने सेल्फ्स हैं अब वो बारी है क्लीन करने की। तो पहले मैं सारा सामान नहीं निकालूंगी, मैं एक एक जो सेल्फ है वो क्लीन करती जाऊंगी, लगाती जाऊंगी। तो इस तरह ना सफाई काफ़ी अच्छा लगता है। आप एक बार भी सारा सामान निकाल लो बाहर में, तब थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या तो फिर एक आपको पकड़ाता जाए, आप रखते जाओ। और मेरे हस्बैंड को दूर दूर तक ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, ख़ासकर ड्रेसिंग टेबल में। अगर कोई आप ज़्यादा सफाई कर रहे हो, फ़ैन वगैरह है और ये सारी चीज़ें ना क्लीन कर देंगे अच्छे से। अगर आप बोलो ड्रेसिंग टेबल वगैरह में लग जाओ तो वो कभी नहीं लगेंगे, उनको बहुत मतलब बोरियत सा फील होता है। मैं कहती भी नहीं यूज़ली, क्योंकि भाई देखो लेडीज़ का सामान है तो अपने कायदे से उनको क्लीन करना होता है। और मैं ना डिस्कार्ड भी करती जा रही थी, जो सामान मुझे नहीं यूज़ करना है वो मैं डिस्कार्ड भी करती जा रही थी, फेंकती जा रही थी, क्योंकि जो यूज़लेस है उसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो यूज़फुल हो वही रखना चाहिए। तो मैं डिस्कार्ड के साथ साथ क्लीनिंग भी सारे करती जा रही हूँ। क्लीनिंग घर की क्लीनिंग जब भी कभी करो ना तो आप चीज़ों को डिस्कार्ड ज़रूर करो, इससे ना काफ़ी अच्छा होता है। आपका ना बहुत ज़्यादा फुल नहीं होता है घर, तो आपके घर में काफ़ी स्पेस बना रहेगा और आगे की न्यू चीज़ों को रखने के लिए। अगर आप पुरानी चीज़ों नई चीज़ों को घुसेड़ते जाओगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मैं देख रही थी, जो मुझे रखना था मैं रख रही थी, जो एक्सपायर था उन पर फेंकती जा रही थी, और जो मुझे नहीं भी यूज़ करना है वो भी मैं फेंकती जा रही थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा। तो काफ़ी सही लगता है, ऐसे करना चाहिए। तो फिर ये देखिए, और मैंने ना छोटे छोटे से बाउल्स रखे हैं जिसमें मैं डेली का क्लिप्स, हेयर बैंड्स, क्लचर और ये सारी चीज़ों को ना, छोटी छोटी चीज़ों को रखती हूँ। तो मैं उसे भी पोंछ के सारी चीज़ों को फिर से अरेंज कर रही थी। और जो कभी कभी मिस हो जाता है ना सामान, कि हाँ ये सामान इसमें आ गया, वो सामान उसमें आ गया, उस ड्रॉर का सामान जल्दी जल्दी में हम रख देते थे, तो आज मैं वो भी सारा अरेंज कर रही थी।
और जो उधर साइड का जो शेल्फ था उसमें बाबू मेरा इतना हेल्प किया है ना, वो सारा सामान निकाल के सारे बाउल को पोंछ के फिर से रख रहा था। तो मैंने बोला बेटा आप बस केवल पोंछो, सामान को रखो मत, क्योंकि इसमें से मुझे डिस्कार्ड भी करना है, जो नहीं लगाना है वो फेंकना है। और चीज़ों को एक 1 बाई 1 करके, मतलब कि एक बाउल में जो चीज़ें होती है सिर्फ वही रखनी होती है। तो ऐसे घोंस पूस सा हो गया था। तो बाबू ये देखिए क्लीन करके तो सारा फिर से उसी में भर रहा था। मैंने बोला सिर्फ आप क्लीन करो, चीज़ों को अरेंज मैं करूँगी। और फिर उसके बाद वो क्लीन करा, फिर मैं आ गई थी, मैं भी लग गई थी। तो बोल उसको समझ, भाई बच्चा है, उसको क्या समझ में आएगा कि मम्मा को क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैंने फिर सारी चीज़ों को अरेंज किया, जो सामान जिस जिस बाउल में रखना था, ताकि मुझे ईज़िली ना वो मिल जाए, जब मैं ढूंढूँ तो मुझे ढूंढना ना पड़े चीज़ों को। तो इसलिए मैंने जो बाउल्स में मुझे जो जो रखना था वो फिर मैंने रखा कायदे से। और बाउल्स रखने का सिर्फ मेरा मोटिव यही होता है कि आप जब कभी कोई सामान ढूंढो ना तो ढूंढना ना पड़े, मेसी सा ना हो, आपको चीज़ें ना सामने मिल सके। इसलिए मैंने ना सारी चीज़ों को अच्छे से रखा है, डिवाइड करके रखा हुआ है। तो देखिए मेरा सारा ड्रेसिंग टेबल जो है क्लीन हो गया। अब बारी आती है तो मैंने हस्बैंड से बोला अब इसको खिसका लीजिए, मैं इसके पीछे भी क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने खिसकवाया उनसे। उसके बाद फिर मैंने पीछे पूरा झाड़ू मारा, वॉल पे जितना भी जाले वाले लगे थे, गंदगी थी फ्लोर पे। और ये दिवाली के टाइम पे हटा के हुआ था, तब से नहीं हुआ है। फिर मैंने हटवाया उनसे, फिर मैंने झाड़ू लगाया यहाँ पे अच्छे से। काफ़ी गंदगी हो गई थी, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, इतना हैवी है ना, इतनी दिक्कत होती है, इधर उधर भागने लगता है। तो मुझे तो डर लगता है, मैं कभी अकेले नहीं खिसकाती, कहीं पूरा पलट ना जाए, सारी चीज़ें टूट ना जाए। इतना सारा सेल्फ वगैरह ग्लास के लगे हैं, इसलिए मैं कभी भी नहीं करती। और ये देखिए कूड़ा, मुझे कितना सामान मैं फेंकी हूँ उसमें से, जो मुझे यूज़ नहीं करना था मैं बिल्कुल भी नहीं रखी। और यही अच्छा होता है आपका ना, काफ़ी खाली हो जाता है जो है, फिर आप कोई भी सामान लाओ तो उसकी एक प्लेस बन जाती है। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। मैं कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं, मैं ऐसे वार्डरोब में, किचन में, हर जगह मैं यही करती हूँ। जो मुझे डिस्कार्ड करना है वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो उसके बाद मैंने अच्छे से पोछा लगाया, यहाँ पे झाड़ू तो लगा लिया था, फिर मैंने पीछे अच्छे से पोछा लगाया। उसके बाद पीछे ना इसके स्विच भी है, जहाँ पे इसका वायर लगा हुआ है। तो मैंने स्विच भी देखा गंदा, क्योंकि हाथ नहीं जाता है इसमें। तो मैंने उसको भी पीछे से पोछा, और पूरा ड्रेसिंग टेबल को पीछे से पोछा, स्विच भी पोछा। उसके बाद इसको हस्बैंड से खिसकवा दिया मैंने। फिर इसके ऊपर लैंप और ये सारी चीज़ें, ऊपर का सेल्फ हमने हटवा दिया था जब मैं इसको खिसकवा रही थी, कहीं ये गिर ना जाए। तो जितना भी डेकोर का सामान था वो भी मैंने हटवा दिया था। तो अब इसको मैं क्लीन करके, ये देखिए बाबू देता जा रहा था, मैं पोंछ के मतलब क्लीन करके लगाती जा रही थी। 3 सेल्फ यहाँ पे लगे हैं, एक पे मैंने गणपति भगवान को रखा है, एक पे बुद्धा जी होते हैं, और एक पे मैंने ऐसे इनकी दादी का बच्चों की जो फ़ोटो फ्रेम है वो मैंने लगाया हुआ है। वो यशु के बर्थडे की है, तो दादी के साथ बनवाया था, तो उसको मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए, और ये दे नहीं रहा था, वही मैं चिल्ला रही थी जल्दी जल्दी करो बेटा, मुझे नहाना है, मुझे इरिटेशन हो रही है। काफ़ी टाइम भी हो गया क्लीनिंग करते करते ना, तो थोड़ा सा अब बोरियत सी लग रही है कि बस जल्दी से फ्री होके मैं जाऊँ नहाने। और इधर फिर मैंने वॉच भी निकाल के अच्छे से साफ़ किया, उसके पीछे जो भी धूल मिट्टी था वॉच, क्योंकि पूरा रूम ही मैंने क्लीन किया था। और विंडो वगैरह मैंने ना पहले ही क्लीन कर लिया था, जब इधर ड्रेसिंग टेबल मेरा हो गया था ना, तो मैंने पूरा विंडो, एसी की तरफ वाला पूरा विंडो अच्छे से क्लीन किया था कॉलिन से। उधर जो जितने फ़ोटो फ्रेम वगैरह थे वो भी मैंने क्लीन किया था। वो मैंने शूट नहीं किया है, लेकिन किया था क्योंकि जो फर्नीचर कारपेंटर भैया काट रहे थे ना, वो काफ़ी उसके जो चंक्स थे, मतलब जो भूसा टाइप होता है, वो उस पर पड़े हुए थे, तो मैंने क्लीन कर दिया। मैं बाहर से सारी चीज़ें क्लीन कर देती हूँ। टीवी के पीछे भी मैंने हैंड डाल के अच्छे से क्लीन किया। पूरा रूम मेरा जो है क्लीन हो गया है, सिर्फ बाकी है वार्डरोब। और ये देखिए ये वेट टिश्यू लेके पूरा एसी को क्लीन कर रहा है। बोला मम्मा अब मैं क्या करूँ, मैंने बोला आप एक टिश्यू लेके एसी को अच्छे से पोंछ दो उसके। और बाबू ने पता नहीं कहाँ से ऑयल पा गया था, थोड़ा सा वॉल पे लगा दिया। मैंने बोला बेटा आप इसे क्लीन कर लो जल्दी से।
और क्योंकि बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, जब आप कोई भी काम करो ना बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। और पूरा रूम क्लीन हो गया था, सिर्फ ये वार्डरोब बाकी था, तो मैंने सोचा मैं इसे क्यों छोड़ूं, जब पूरा रूम मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से। तो इसे भी मैंने अच्छे से वाइप कर दिया कॉलिन डाल के। अब बस बाकी रह गया है पूरे रूम में पोछा, तो मैं जल्दी से पोछा भी लगा लूँगी। और ये मैंने बेड के साइड में भी पूरा क्लीन किया, आपको कैमरे में दिख रहा होगा। फिर मैंने स्विच को अच्छे से पोछा, तो ये मेरा पूरा साफ़ सुथरा रूम क्लीन हो चुका है। तो गाइज़ आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरी क्लीनिंग वीडियोज़। तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा।